ठीक है, वो तो कर लेंगे। चलो चलिए, नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। और दोस्तों, स्वागत आपका यहाँ से आज फ़ोन से कर रहा हूं और बेहद ही ज़रूरी भी था, क्योंकि फ़ोन के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें बात करनी थी, तो मैं फ़ोन के माध्यम से वह आपसे बातें कर लेता हूं। बहुत सारे लोग जुड़ भी चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, बात करनी थी और मोटिवेशन देना था, तो बोर्ड पर खड़े होकर ना दिया जाए और ऐसे ही दे दिया जाए तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। आप सभी को मैं देख पा रहा हूं, बहुत आसान तरीके से आप मुझसे जुड़े भी हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। मैं बहुत अच्छा हूं, आपके कमेंट भी बहुत आसान वे में देख पा रहा हूं। आप जो कमेंट कर रहे हैं, एक एक कमेंट को पढ़ भी पा रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों कि आपसे आज जुड़ना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आपको मैं कुछ बातें बताने के लिए आया था, और बातें इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि अगर आज नहीं बता पाता तो फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं रहता। यानी कि आज आपको जो बात बतानी थी वह जरूर बतानी थी। सभी को नमस्कार है, हाय सभी को। सभी मेरे चौधरी विनीत बाघा आ चुके हैं, उसके अलावा मनीष शर्मा आ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। और स्वागत इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं मोटिवेशन बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मेरी एक बात समझो कि आप जैसी भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी में लगे रहो एकदम से, बहुत अच्छे तरीके से। फिर सर आप क्या बताने आए हो, तो मेरी बात को समझो सर, मैं क्या बताने आया हूं। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, आवाज तो सभी को प्रॉपर वे में आ रही होगी। चलिए, आवाज तो सबको प्रॉपर वे में आ रही होगी। मैं आपको बहुत कुछ मानता हूं सचिल बघेल भाई। आप सिर्फ मुझे अपना भाई माने और उसके अलावा कुछ ना माने, आपका भाई हूं। और आपको जो चीज बताने आया हूं वह उस पर थोड़ा सा विचार रख लीजिएगा, थोड़ा उसको समझने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है यहां से आगे कि आपको आगे की तैयारी कैसे करनी है। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, क्योंकि देखो दोस्तों, आप सभी जानते हैं मुझे बड़ा ही ज्यादा परेशानी हो जाती है जब मैं लाइव आता हूं और लाइव आपके सामने नहीं आ पाता। लेकिन आप इसकी परेशानी, आप मेरी परेशानी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, चीज़ें कितनी ज़्यादा परेशानी में यहाँ से चल रही हैं। और कई बार जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो मुझे आती नहीं है, और जब नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं फिर समस्या तो होती है। तो देखो, मेरी बात सुनो भाई, मैं आपको क्या बताने वाला था वह बोर्ड पर खड़े होकर बताता, यहाँ पर बैठकर बता रहा हूँ। बात एक ही है। सबसे पहले आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो, अपने आप को जांच रहे हो, अपने आप को परख रहे हो, मेरा मानना है कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अब छोटी सी बात को मेरी को समझने की कोशिश करो। सुशील सर से अच्छा कोई नहीं, हिमांशु खेवाल जी आप मुझसे अच्छे हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे जरूरी बात है यहां से आगे की तैयारी की, उस पर मैं एक बार आपसे पहले बात कर लेता हूं। मोटिवेशन जिस तरीके से आपको देना चाहता था उसमें तो मैं यहां पर सहज ना हो सका, लेकिन फिर भी जो बात एक बताने आया था उसको जरूर बता कर जाऊंगा। आज से ही आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई तैयारी करते हो, जब भी आप कोई तैयारी करते हो, स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो पकड़ होती है, सबसे बड़ी ताकत होती है, वह आपके परीक्षा से एक महीने पहले की ही जांची जाती है। यानी आपने परीक्षा से एक महीने पहले क्या किया, इस बात को अगर आप समझ गए तो एग्जाम के अंदर आप जब बैठेंगे तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। सर वह कौन सी बात होती है जो एक महीने से पहले करनी होगी? एक महीने से पहले आपको देने होंगे मॉक टेस्ट। दोबारा सुनो मेरी बात को, एक महीने पहले से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। और वह समय अब आ चुका है, क्योंकि आपको क्या लगाना होगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा। और जो मॉक टेस्ट होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी से भी मॉक टेस्ट खरीद लीजिएगा, ऑनलाइन देने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको जो मैसेज पहुंचाना चाहता हूं यहां से इसी तरह से पहुंचा सकता हूं, आप मेरी बात को समझ भी पाएंगे। मॉक टेस्ट जो रहने वाला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी से भी एक मॉक टेस्ट खरीदिए। कम से कम आपको मॉक टेस्ट खरीदने होंगे यहां पर 100 से 120 के आसपास। और 100 से 120 के आसपास के जो मॉक टेस्ट खरीदेंगे आप, उनके अंदर आपको सिर्फ इतना करना होगा, सिर्फ इतना करना होगा कि आपको प्रत्येक दिन में 2 मॉक टेस्ट देने होंगे। कितने? 2 मॉक टेस्ट देने होंगे। सर क्यों देने होंगे, मैं बताता हूं। तैयारी करने वाले किसी भी अच्छे छात्र से या किसी भी अच्छे टीचर से एक बात पूछेगा कि सर हम अंतिम चरणों में अपनी तैयारी कैसे करें, वह आपको शायद बताएगा मेरी क्लास ले लो। लेकिन मेरे दोस्तों, आप क्लास पर थोड़ा सा कम ध्यान दो, और आप ध्यान दो सिर्फ एक चीज पर कि मेरे दोस्तों, मॉक टेस्ट सबसे बड़ा रामबाण होता है हर छात्र के लिए जो तैयारी कर रहा होता है। तो सर मॉक टेस्ट आपको किस तरह से देना है? कोई भी आप किसी भी कंपनी के मॉक टेस्ट ले लीजिए। अंकित सर अगर मॉक टेस्ट लेकर आते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कम से कम 100 मॉक टेस्ट आपको एक महीने में देने होंगे। तो सर इस हिसाब से तो अब मेरा बजट काफी हो जाएगा। एक महीने में मतलब 100 मॉक टेस्ट, मतलब एक दिन में 3। बिल्कुल, एक दिन में 3 मॉक टेस्ट भाई देने पड़ेंगे, क्योंकि आप समझिएगा मॉक टेस्ट का यहां पर वैल्यू क्या रहने वाली है आपके जीवन में। सबसे बड़ी बात मॉक टेस्ट की एक होती है
कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर आप उसका विश्लेषण जरूर करेंगे कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। और अगर आप कितना सही कितना गलत कर पा रहे हैं, जब इस चीज को कर पा रहे होंगे तो समझिएगा आप अपनी कमजोरी को जरूर पकड़ पाएंगे कि मेरी मैथ कमजोरी है, मेरी जीके कमजोरी है, या फिर मेरी रीजनिंग कमजोरी है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आप सिलेबस पर भागे जा रहे हो, सिलेबस करते जा रहे हो, आप पीछे का भूलते जा रहे हो। कैसे याद होगा पीछे का? पीछे का एक ही तरीके से याद हो सकता है, और वह होते हैं मॉक टेस्ट। आप दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट आज से देना शुरू कर दीजिए। और जब 2 मॉक टेस्ट आप देना शुरू कर दोगे तो यकीन मानिएगा, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप परीक्षा में बैठ रहे होते हैं उसके लिए आप पहले से तैयार हो चुके होते हैं, ऐसे ही आप पहले ही टेस्ट दे चुके होते हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश कर लीजिए कि आपको जब मॉक टेस्ट देने के साथ तैयार होकर जब आप एग्जाम हॉल में जाके बैठेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप घर पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जैसे आप घर पर अपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। और जो एग्जाम में बैठते समय आपको लगता है ना प्रेशर में आ गया, कई बार लगता है ना कि सर प्रेशर में आ गया, क्वेश्चन आता था लेकिन याद नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा खुद को। वह तैयार होगा मॉक टेस्ट से। आप माहौल ऐसा बनाओ जैसे आप परीक्षा दे रहे हो और एक कमरे में एक लैपटॉप लेकर, अपना कंप्यूटर लेकर और बैठ जाओ, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को देखो कि मैं कितने अंक का कर पा रहा हूं, कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं और कितने मेरे से यहां पर गलत हो पा रहे हैं, मेरी रैंक क्या है। दिन में जो बच्चा दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाने आज से ही शुरू कर देगा, वह बच्चा एग्जाम में मार नहीं खाएगा, यह मेरा वादा है। क्योंकि यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। मैं कहता हूं अगर आप हिस्ट्री में एकदम से पकड़ आपकी बन चुकी है तो आप हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दीजिए, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और अगर आप मॉक टेस्ट कौन सा अच्छा रहेगा मेरे दोस्त, कोई भी मॉक टेस्ट ले लीजिए, कम से कम 100 मॉक टेस्ट ऑनलाइन देने हैं। कैसे ऑनलाइन देने हैं? कम से कम 100, एक दिन में 2 तो देने ही देने हैं, उस हिसाब से 60 तो कम से कम देने हैं। अंकित सर अगर मॉक टेस्ट लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम का सबसे अच्छा तरीका जो हो सकता है वह मॉक टेस्ट होता है। क्योंकि देखो, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप ज्योग्राफी के ही बारे में पढ़ते जाते हो, रिवीजन करते जाते हो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के बारे में रिवीजन करते जा रहे हो। लेकिन जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एग्जाम जैसी फीलिंग आने लगेगी। कैसी फीलिंग आने लगेगी? आपको लगेगा एक क्वेश्चन यहां पर ज्योग्राफी का आ गया, एक पॉलिटी का आ गया, एक हिस्ट्री का आ गया। तो वो जो आपका मिक्स क्वेश्चन होकर आते हैं परीक्षा में, आप जब अपना रिवाइज करते हो तो एक ही सब्जेक्ट पर 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो। लेकिन वहां जब मिक्स आता है तो आप मिक्स को यहां पर समझेंगे और आप उन मिक्स क्वेश्चनों को लगाना अभी से सीख जाएंगे। तो रामबाण सबसे बड़ा क्या है? सिर्फ मॉक टेस्ट ही सबसे बड़ा रामबाण है। आप किसी का भी मॉक टेस्ट खरीद लीजिए और आगे पढ़ना आरंभ कर दीजिए। यूपी जेल वार्डन वालों के लिए भाई साहब मॉक टेस्ट लीजिए, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। सबसे देखो, यह बात मैं नहीं कहता, अधिकतर टीचर भी इस बात को नहीं बताना चाहते कि छात्र के जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है मॉक टेस्ट। अब यह किस तरह से? एक बात बताओ, जो आज से 4 साल पहले, जैसे कि मान लीजिए मैं आज से 4 या 5 साल पहले मैंने तैयारी की होगी, क्लास अटेंड की होंगी, लेकिन आज तक वह सब चीज पर मैं पकड़ कैसे बनाए हुए हूं? आप यह बात सोचेंगे कभी? तो इस पर पकड़ बनाए हुए सिर्फ मैं इस तरह से हूं क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट आज तक लगाए हैं। मैं आज भी 1 से 2 मॉक टेस्ट पर डे लगाता हूं, जिससे मुझे क्या पता चलता है? एक तो मुझे यह बात पता चलती है कि एग्जाम का ट्रेंड किस तरह का है, किस लेवल तक के प्रश्न एग्जाम में रखे जा रहे हैं। दूसरी बात पता चलती है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन भी उसमें मुझे मिल रहे हैं, तो करंट भी तैयार होने लगता है। तीसरी चीज, जब भी पैटर्न चेंज होता है तो उन कंपनियों का यह जिम्मेदारी होती है कि वह भी मॉक टेस्ट में अपना पैटर्न चेंज करके लेके आए। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको आज से ही एक मॉक टेस्ट तो कम से कम दिन में अगर 2 लगा पाते हो तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो, आपका जो यहां पर कंपटीशन अब है ना, वह किससे है? क्लास करने वाले व्यक्ति से नहीं है। आपका कंपटीशन है जो बैठकर बंद कमरे में क्लास कंप्लीट करके रिवीजन कर रहा है। आपको उस व्यक्ति को हराना है, तो उस व्यक्ति को हराना है तो आपको उससे ज्यादा करना पड़ेगा। क्लास कंटिन्यू रखिए, पढ़ते चलिए, लेकिन अब आपके पास वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के साथ साथ मॉक टेस्ट को अपने यहाँ पर सिलेबस में या अपनी दिनचर्या में जरूर जोड़ लें। यानी जो क्लास आप ले रहे हैं उन्हें लेते चलें। अब आप सोच लीजिए मुझे मॉक टेस्ट भी लगाना आज से आरंभ कर देना है, तो 1-1.5 घंटा मॉक टेस्ट के लिए निकालें। और उसके अंदर क्या होगा कि आपको कमजोरी पता चलनी शुरू हो जाएगी और आप आसानी से फिर आप सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। देखिए मेरे प्यार दोस्तों, 1 नवंबर से देखिए 1 नवंबर से करना चाहें, उनकी सर अनुभवी है इस मामले में मेरे से ज़्यादा। अगर आप 1 नवंबर से करना चाहते हैं तो वह भी गलत नहीं है, मैं ऐसा कहूँगा। लेकिन मेरा मानना है मेरे दोस्त कि सबसे बड़ी ताकत छात्र की मॉक टेस्ट है।
जो अच्छे तैयारी करने वाले बच्चे हैं वह हमेशा मॉक टेस्ट को ही अपनी ताकत बनाकर चलते हैं और यही तुम्हें सब कुछ देगा। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो यार, मॉक टेस्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो अगर किसी को कुछ और पूछना है तो बता दो एक बार। मोटिवेशन तगड़ा वाला फिर कभी कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। जो जानकारी मुझे देनी थी, मुझे लग रहा था सबसे अहम चीज है वो देनी, वो मैं आपको दे चुका। करंट अफेयर के लिए कुछ लेके आना है। करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर में बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। पर डे जो 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं वह करंट अफेयर में 1-2 दिन में शुरू कर दूंगा। शायद अब भी आपके लिए वीडियो डाल दूं। करंट अफेयर के लिए आप कुछ ज्यादा ना सोचें, 10 क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद चैनलों के माध्यम से करंट अफेयर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किताबों और मैगजीनों की तरफ थोड़ा सा कम भागें और चैनलों से करंट अफेयर करें तो अच्छा रहेगा। यूपी स्पेशल कल से पक्का शुरू हो जाएगा। यूपी स्पेशल कल से पक्का शुरू हो जाएगा। मैराथन भी मैं यूपी स्पेशल पर ही पहले लाने की सोच रहा हूं। ठीक है, दशहरा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहें। दशहरा तो आते जाते रहेंगे, परीक्षा नजदीक है। चलिए सबके लिए बता रहा हूं भाई, सबके लिए बता रहा हूं। एसएससी रिपीट प्रश्न करता है, मेरी बात सुनो भाई। एसएससी रिपीट करता है, यह बात आज से 3 साल पहले कही जाती थी। जब 2016 का सीजीएल मेंस हुआ तो यहां पर हर किसी जो अच्छे अच्छे घोड़े थे वह लगाम चाप गए, क्योंकि एसएससी ने रिपीटेड क्वेश्चन पूछने ही बंद कर दिए थे 2016 से। जो यहां पर सभी लोग कहते थे कि एसएससी रिपीटेड पूछती है, बात सच थी। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज एसएससी ने कर दिया है, इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल लीजिए। पूछता है अब भी, लेकिन कम पूछता है। करंट अफेयर का चलो देखते हैं। करंट अफेयर के लिए 10 क्वेश्चन की वीडियो आज से आनी शुरू हो जाएगी, चिंता मत करो। और यूपीजी के कल से आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और कुछ बताओ अगर आपको कुछ पूछना है। चलो और कुछ पूछना है आपको, बताओ। हाँ, यूपीजी के कल ये बहुत जल्दी करता हूं और पूरी यूपीजी के मैं रिवाइज कराने के लिए सोच रहा हूं। वह कैसे करेंगे उसके बारे में सोच रहा हूं। चलिए मैं सबका नाम ले रहा हूं, अब स्पेशल ना कहिएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बस 10-12 मिनट ही बात करनी थी और एक ही बात कहनी थी, मॉक टेस्ट ही रामबाण रहेगा। यह बात तुम्हें तब पता चलेगी, तब आप एक अच्छी तैयारी पर पहुंच जाओगे और मानोगे कि हम मॉक टेस्ट से बड़ी सर कोई चीज नहीं होती। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल आपके लिए यूपीजी के लेकर आ रहा हूं। यूपीजी के अलावा हिस्ट्री आपकी ज्यादा नहीं बची है, 2-3 वीडियो में आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। फिर हिस्ट्री पर हम रिविजन करना शुरू कर देंगे और भी इसके अलावा कुछ रिविजन कराना पड़ेगा तो मैं रिवीजन करा दूंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।